नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 28। आज का अध्याय सावन मास महात्म्य का अंतिम अध्याय है। इसके बाद आप भादो मास महात्म्य की कथा हमारे चैनल पर नियम से सुनेंगे। आज तक के सभी अध्यायों को सुनने के लिए, उन्हें लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत आभार। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, आशापुर विघ्न राज के स्थान से दक्षिण एवं नेतृत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पाप हारक चंद्रेश लिंग है। वहीं अमृत कुंड और कुल कुंड भी हैं। जो उन कुंडों में स्नान करके चंद्रेश्वर की पूजा करेगा, वह सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल पाएगा। वहीं चंद्र तड़ाग है, जिसका विस्तार 16 धनुष का है। वहां से परम उत्तम कपिलेश्वर लिंग का दर्शन करने के लिए जाएं। वह स्थान शशि भूषण से पूर्व, कोटि तीर्थ से पश्चिम, जरदगांव से दक्षिण तथा समुद्र से उत्तर है। यह कपिल क्षेत्र पुण्यहीन पुरुषों के लिए दुर्लभ है। पूर्व काल में महर्षि कपिल ने वहां महेश्वर की स्थापना करके 10,000 वर्षों से अधिक काल तक बड़ी भारी तपस्या की थी। उनके द्वारा वहां कपिल धारा नाम की दिव्य महानदी लाई गई। समुद्र में आज भी उसका दर्शन होता है। जो कपिला नदी में नहाकर कपिला गाय का दान करता है, वह कोटि गौ दान के फल का भागी होता है। यह सभी पापों का एकमात्र प्रायश्चित बताया गया है। भादो मास के कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि को यदि मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र तथा व्यतिपात योग हो, तो वह कपिला षष्ठी कही जाती है। उस दिन कपिल क्षेत्र में अर्क स्थल में तथा शुभ कपिला संगम में मिट्टी और तिलों के द्वारा स्नान करके संध्या वंदन एवं जप के बाद मनुष्य रक्त चंदन मिश्रित जल एवं कनेर के फूल से भगवान सूर्य को अर्घ दें और कहें, हे त्रिलोकीनाथ भगवान सूर्य को नमस्कार है। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले तेजो रश्मि आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। यह अर्घ आप ग्रहण कीजिए। इसके बाद सूर्य देव की परिक्रमा करके कपिलेश्वर जी की पूजा करें। आगे महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिनके देव दुर्लभ दिव्य जल का सेवन करते हैं, उन गंगा जी के मुनि जन सेवित परम मनोहर पवित्र तट पर गज नाम के एक बलवान राजा राजकाज छोड़कर स्नान के लिए आए। उनकी सती साध्वी पतिव्रता पत्नी भी उनके साथ वहां आई। दोनों दंपति गंगा जी के किनारे रहने लगे। इस प्रकार वहां रहते हुए उनके 10,000 वर्ष बीत गए। इसके बाद महायशस्वी भद्र मुनि जप होम परायण अनेक ब्राह्मणों के साथ वहां आए। उन्होंने गंगा जी में स्नान करके अपने शरीर का मल नष्ट किया। फिर समस्त भूत प्राणियों की तृप्ति के लिए जल देकर भगवान जनार्दन की पूजा की। फिर ज्यों ही वे नदी के तट पर डेरा डालने लगे, त्यों ही उनकी दृष्टि राजा गज पर पड़ी। राजा ने भी उन सबको देखा और आगे जाकर कहा, पूजनीय महर्षियों, आप लोग मेरे घर पधारे। मेरी यशस्विनी पत्नी संगता के हाथ से पूजा ग्रहण करके जहां आपकी इच्छा हो उस पुण्य पथ पर जाइएगा। राजा के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे महर्षि उनके भवन में पधारे। उनको विचित्र आसन देकर राजा ने उनके आगे हाथ जोड़े और भद्र मुनि से कहा, मुने, यह पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण है। नगरी, पुरी, पर्वत, समुद्र, सरिता, सरोवर, ग्राम, गोकुल, श्रेष्ठ मनुष्य, रत्न तथा आकर आदि से सुशोभित है। भोग में आसक्त होकर परम ज्ञान से विमुख रहने वाले पुरुषों के लिए इसका त्याग कठिन है। भोग संपन्न पृथ्वी ही महाभयानक संसार में पुनरावृत्ति कराने वाली है। यहीं बार बार पुरुष गिरते हैं। इसलिए जिस दान और तपस्या के अनुष्ठान से मनुष्य निर्मल स्वर्ग लोक को पाता है, उसका उपदेश कीजिए। भद्र बोले, राजेंद्र, जो अपने भीतर विराजमान सच्चिदानंद घन परमात्मा को नहीं देखते, उनके लिए बाह्य तीर्थ जल से भरे हुए जलाशय मात्र हैं और देवता पत्थर एवं मिट्टी की मूर्ति मात्र हैं। यदि परमात्म तत्व का ज्ञान है,
तभी तीर्थों और देवताओं के चिन्मय स्वरूप का दर्शन होता है। इस भूतल पर अनेक तीर्थ हैं, बहुत से पुण्यमय देव मंदिर हैं, बहुत सी पुण्य सलीला पवित्र नदियां तथा पावन जल वाले समुद्र हैं। यह पृथ्वी स्थान स्थान में पग पग पर बहुत पुण्य देने वाली है। कृष्ण, विष्णु, ऋषिकेश, शंखी, गदी, चतुर्भुज, महाबाहु, प्रभासवासी, दैत्यसूदन, वराह, वामन, नरसिंह, बल, अर्जुन, श्री राम, परशुराम, बलराम, पुरुषोत्तम, पुंडरीकाक्ष, गदापाणि, राघव, शत्रुदमन, गोविंद, धरानाथ, शंखपाणि, दामोदर, जगन्नाथ तथा सर्व पापहारी हरि, ये ही देवाधिदेव श्री विष्णु के स्थान हैं। इनमें से जहाँ भी मनुष्य जाते हैं वहाँ सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, शतद्रु, विंध्या, पयोधा, वरदा, चर्मणवती, सरयू, गंडकी, चंद्रभागा, विपाशा तथा शोणा, ये और दूसरी भी बहुत सी सरिताएं पुण्यमयी हैं। हिमवान पर्वत भी पुण्य तीर्थ है। इन सबके नामों का उच्चारण करने मात्र से समस्त पाप रसातल को चले जाते हैं। अगहन में कान्य कुब्ज तीर्थ में निवास करके स्त्री और पुरुष शोक मुक्त होते हैं तथा स्वर्ग लोक में जाते हैं। यदि पौष मास की पूर्णमासी को अर्बुदाचल अर्थात आबू में निवास करे तो मनुष्य पितरों के साथ अरबों वर्षों तक स्वर्ग लोक में आनंद भोगता है। अगर गया में माघ मास की पूर्णिमा को मनुष्य पितरों का श्राद्ध करे तो वह भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को एक रात हिमालय पर निवास करता है वह श्री हरि के उत्तम लोक में जाता है। जो मनीषी पुरुष चैत्र की पूर्णिमा को प्रभास क्षेत्र में श्राद्ध करते हैं वे अपने कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के साथ इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को अवंतीपुरी के जल प्रिय तीर्थ में जल पीते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को त्रिकूप में श्राद्ध करते हैं वे वैकुंठ में जाते हैं। श्रावण की अमावस्या तथा पूर्णिमा को पूर्व सागर में स्नान, दान, तप और श्राद्ध करने वाला पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। जो भाद्रपद मास में प्रभास में शशि भूषण का पूजन करता है वह देव स्वरूप हो जाता है। जो आश्विन मास में चंद्रभागा के तट पर श्राद्ध और स्नान करता है वह स्वर्ग लोक में निवास पाता है। जो अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए चार भुजाधारी नारायण का ध्यान करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है। सब महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है। कार्तिक में भी भीष्म पंचक श्रेष्ठ है। उसमें भी दामोदर तीर्थ के जल में द्वादशी तिथि का स्नान और भी श्रेष्ठ है। दामोदर में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दामोदर तीर्थ में जिनकी जहाँ कहीं भी मृत्यु हो गई है वे श्री हरि के श्री विग्रह में निवास करते हैं, संसार में कभी जन्म नहीं लेते। सोमनाथ के समीप उदयांत नामक महान पर्वत है। उसके पश्चिम भाग में रैवत पर्वत है जहाँ कांचन शेखरा नदी बहती है। उस पर्वत में लाल, सफेद, नील और कृष्ण धातुएं हैं। उसमें कुछ पत्थर हाथी के समान आकार वाले हैं और दूसरे सुवर्ण के समान हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा शूद्रों के सेवक उस पर्वत का सदा सेवन करते हैं। बहुत से पक्षी वहां चहकते रहते हैं। पशु, पक्षी, सर्प तथा कीट पतंग आदि जो भी जीव वहां कालवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उपयुक्त नदी धरती फोड़कर पाताल से आई है। इंद्र ने भी स्वर्ग से यहाँ आकर उत्तम यज्ञ किया और अतिशय उत्तम पद पाकर व्याधिहीन स्वर्ग लोक की उपलब्धि की। कार्तिक में राजा बलि ने भी वहां आकर बहुत से दान दिए हैं। हरिश्चंद्र, शिबी, नल, नहुष, नाभाग तथा अम्बरीश आदि ने भी वहां दुष्कर कर्म किए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, छत्र तथा रस मिश्रित अन्न दान करके वे विष्णु लोक में गए, जहां से फिर इस मृत्यु लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल दान करता है
वह जलशायी भगवान श्री हरि को प्राप्त होता है, जो भूख से पीड़ित मनुष्य के लिए वहां एक पसर या मुट्ठी भर भी अन्न देता है। वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर चंद्रलोक से भी ऊपर जाता है। दामोदर के आगे 1 मास तक उपवास करने पर मनुष्य दामोदर नगर अर्थात वैकुंठ धाम को जाता है, जहां से फिर नहीं लौटता। जो दामोदर के आगे 5 पत्थर का मंदिर बनवाता है, वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। जो स्त्री भगवान का सुंदर मंदिर बनवाती है, वह विष्णु धाम को जाती है। जो 1000 पत्थरों का बहुत सुंदर मंदिर बनवाता है, वह पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो दामोदर मंदिर पर पचरंगी ध्वजा फहराता है, वह उसके तंतुओं के बराबर दिव्य वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। वहां से 2 कोस पर वस्त्र पथ नामक उत्तम क्षेत्र है, जिसका दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनरावृत्ति रहित परम धाम की प्राप्ति होती है। स्त्री या पुरुष जो भी संसार बंधन का नाश करने वाले शिव का पूजन करते हैं, वे शिवलोक में पूजित होते हैं। भद्र की यह बात सुनकर राजा गज कीर्ति का पूर्णिमा का तीर्थ कृत्य करने के लिए ऋग, यजु और सामवेद के ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, क्षात्र धर्म परायण क्षत्रियों, दान परायण वैश्यों तथा सेवा कुशल शूद्रों को साथ लेकर उस तीर्थ में आए और अनेक प्रकार के दान देकर अग्नि में होम करके अग्नियोष्टम तथा अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस तीर्थ में कितने ही पुरुष गायत्री मंत्र का जप करते और कुछ लोग मन ही मन सावित्री एवं सरस्वती का ध्यान करते थे। कितने ही ब्राह्मण ब्रह्मा जी के द्वारा संकलित पवित्र वैदिक सूक्तों का पाठ करते और दूसरे लोग द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते थे। सब शास्त्रों को देखकर और बार बार उन पर विचार करके एकमात्र यही सिद्धांत स्थिर किया गया है कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। महादेव जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो गिरते हुए की रक्षा करे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह बार बार जाकर लौट आते हैं, परंतु द्वादशाक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले भक्तजन आज भी नहीं लौटते। जिसने हरि इन 2 अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष धाम तक पहुंचने के लिए मानो कमर कस ली है। एक भक्त व्रत, नक्त व्रत, अयाचित व्रत और उपवास व्रत, ये तथा और भी जो व्रत हैं, उनका भगवान दामोदर के आगे अनुष्ठान करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाते हैं। राजा गज ऋषियों के साथ वहां बैठे हुए वार्तालाप ही कर रहे थे कि इतने में वहां सहस्त्रों विमान आ गए। वे पत्नी तथा देशवासियों सहित विमान पर आरूढ़ होकर अनामय पद को प्राप्त हुए। जो मानव सदा इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। जय भोलेनाथ। आज का सावन मास महात्म्य का अंतिम अध्याय भी समाप्त हुआ। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निक्षयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु,
लव निमेष मह मार गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा। सो यश तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय भोलेनाथ। आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा और सावन पूर्णिमा व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।